Hello to everyone and welcome to my channel Kanun. The today's topic is Prevention of Damage to Public Property Act 1984. लोक संपत्ति को नुकसानी का निवारण अधिनियम 1984. The aim of this act is पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज से बचाना. इस एक्ट का, इस अधिनियम का जो उद्देश्य है वो है लोक संपत्ति को नुकसानी से बचाने का काम करना. चलिए अब जान लेते हैं इस एक्ट की जो इन्फोर्समेंट और इनैक्टमेंट डेट्स हैं. इसकी इनैक्टमेंट डेट है 16 मार्च 1984 और इन्फोर्समेंट जो डेट है वो है 28 जनवरी 1984. जो इनैक्टमेंट डेट है वो इन्फोर्समेंट डेट के बाद की इसलिए है क्योंकि ये जो एक्ट है पहले ऑर्डिनेंस के थ्रू आया था और पहले से ये काम कर रहा है एज एन ऑर्डिनेंस. ये एक्ट नंबर है 3 of 1984. दिस इज़ एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया including the state of Jammu and Kashmir from the date of 31st of October 2019. 35th रिपब्लिक ऑफ इंडिया को ये एक्ट जो है वो बना. इसमें टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस हैं 7. ये एक माइनर एक्ट है. चलिए बात करते हैं अब सेक्शंस की. सेक्शन 1 बात करती है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट की. एज वी ऑल नो दैट द नेम ऑफ दिस एक्ट इज प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984. लोक संपत्ति को नुकसानी का निवारण अधिनियम 1984. सेक्शन 2 जो है वो बात करती है डेफिनेशंस के बारे में. 2A में बताया गया है मिसचीफ, 2B में पब्लिक प्रॉपर्टी. मिसचीफ की जो डेफिनेशन है वो होगी मिसचीफ विल हैव द सेम मीनिंग एज इन द सेक्शन 425 ऑफ द इंडियन पीनल कोड 1860. 2B में बात की गई है पब्लिक प्रॉपर्टी के बारे में. लोक संपत्ति किसे कहेंगे? Any property, whether movable or immovable, which is in the possession or under the control of central government, state government, any local authority, any corporation, किसी company में है under the Companies Act of 1956. ये सारे points हैं. Then it will come under the definition of public property under the section 2B of this act. सेक्शन 3 बात करती है मिसचीफ कॉजिंग डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी. द पनिशमेंट विच इज़ गिवन फॉर दिस विल बी 5 years एंड ऑल्सो विद द फाइन. अब इसी सेक्शन में कुछ पॉइंट्स मेंशन हैं फ्रॉम A to E जिसमें ये बताया गया है कि अगर इन पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ को डैमेज पहुंचाया जाता है देन द रिगरस इम्प्रिजनमेंट विल बी गिवन which will be 5 years and which will not be less than 6 months and will be of 5 years. Section 4 बात करती है mischief causing damage to public property by fire or explosive. अग्नि या विस्फोटक पदार्थ से लोक संपत्ति को नुकसान करने से आपको जो पनिशमेंट है वो मिल सकती है which will be 1 year. 1 साल से ज़्यादा भी हो सकती है और वो होगी 10 years तक की, जिसे 10 years तक बढ़ाया जा सकता है. सेक्शन 5 जो है, धारा 5 जो है वो बात करती है स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग बेल. नो पर्सन अक्यूज्ड और कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 3 and 4 shall be released on bail unless the prosecution has been given an opportunity to oppose such release. मतलब जो अभियुक्त है वो बेल पर नहीं छोड़ा जाएगा अगर उसे धारा 3 और 4 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया है तब तक जब तक कि अभियोजन यानी प्रोसिक्यूशन को उसे छोड़े जाने का विरोध करने का अवसर ना दिया जाए. चलिए अब सेक्शन 6 जो है वो बात करती है सेविंग के बारे में. मतलब ये एक्ट जो है वो दूसरे लॉस को कम नहीं करेगा बल्कि ये एक्ट जो है वो एडिशनल लॉ के जैसे काम करेगा. द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस एक्ट इज सेक्शन 7 विच स्पीक्स अबाउट रिपील एंड सेविंग. मतलब ये जो एक्ट है वो रिपील्ड किया गया है बाय द प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 1984 को रिपील करके ये एक्ट जो है उसे बनाया गया. द सेकेंड क्लॉज स्पीक्स अबाउट दैट जो रिपील के बाद भी जो उस समय ऑर्डिनेंस था और ऑर्डिनेंस के समय अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही थी देन यही समझा जाएगा कि यही एक्ट के अंडर वो प्रोसीडिंग चली है और यही एक्ट उसे गवर्न करेगा. चलिए यहाँ पर जो एक्ट है वो कंप्लीट हो गया है. हियर वी एंड द लेक्चर.
Thanks to all and have a nice time.